हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3। 5.1 आपको बता चुके हैं, 5.2 चुके हैं, आज बताएंगे 5.3। तो 5.1 में हमने क्या बताया था, टर्म फाइंड करना है ना, कॉमन डिफरेंस। और 5.3.2 में भी हमने क्या बताया था, टर्म फाइंड करने के फार्मूले से, ए एन वाला फार्मूला। अब इसमें क्या है, सम ऑफ द एन टर्म, यानी जो टर्म है उनका सम फाइंड करना। तो उसका फार्मूला होता है, फार्मूले बता दो, सम ऑफ द एन टर्म, है ना, इसको एस एन से शो करते हैं, जिसका होता है एन बाई टू, 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ एन टर्म। एन आपको पता ही है, पहले बता चुके हैं, नंबर ऑफ टर्म। ए आपको पता है क्या होती है, फर्स्ट टर्म। डी आपको पता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो इस फार्मूले से जितने भी टर्म है हम उनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो एक फार्मूला तो आपका यूज होगा ये वाला, सम ऑफ एन टर्म के लिए। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये ही यूज होगा। एक फार्मूला और है अपना, वो भी इसी का ही है, सम ऑफ द एन टर्म। इसको भी एस एन से शो करेंगे। इसका होता है एन बाई टू ए प्लस एल। एस एन आपको पता ही है, सम ऑफ एन टर्म। एन आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्म। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म। एल क्या होती है, एल और ए एन ए की बात होती है। इसके जगह ए एन भी आप लिख सकते हो या एल भी लिख सकते हो, वो एक ही बात होती है। तो एल या ए एन क्या होती है, ए एन पता होगा आपको क्या होता है, लास्ट टर्म, है ना। तो एल भी क्या होती है, लास्ट टर्म, है ना। तो इससे तो कब फाइंड होगा, जब हमें नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो हमें सम फाइंड करना, तो इस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे हम। लेकिन जब हमें नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो एंड लास्ट टर्म गिवन हो, तो किससे फाइंड कर लेंगे, इस वाले फार्मूले से। इन दो फार्मूला का यूज होगा सम फाइंड करने के लिए। ठीक है ना। और तीसरा फार्मूला बीच बीच में जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था, एन टर्म फाइंड करने का, इसका यूज भी होगा। यानी कि इस कंप्लीट एक्सरसाइज में टोटल 3 ही फार्मूले हैं। ठीक है ना, तो इनका यूज होगा। तो देखो कैसे यूज होगा, चलते हैं इनके क्वेश्चनों पे, है ना, पता लग जाएगा। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है तो कम से कम 2 या 3 पार्ट में, जैसे 5.2 कंप्लीट की थी हमने 3 पार्ट में, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करने की। पहले आप देखते हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट में ही 4 है, और सब में क्या करना है, सम फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही लेके चलते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, एपी गिवन है जो ये है 2,7, 12। सम फाइंड करना है कितने टर्म का, 10 टर्म्स का। इनका क्या करना है, सम फाइंड करना है, सम ऑफ 10 टर्म। तो देखो ए की वैल्यू गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस। सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है, 7, फर्स्ट टर्म की 2, माइनस करें तो कितना, 5। 10 टर्म नंबर ऑफ टर्म है, यानी n की वैल्यू क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, यानी कि Sn। अब मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है a की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस गिवन है d की वैल्यू, n गिवन है नंबर टर्म, सम फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा अपना, पहले वाला होगा जो मैंने लिखा था Sn का। छोटे वाला तो यूज नहीं होगा ना, जो उसके लिए लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तो लास्ट टर्म की वैल्यू हमें इसमें गिवन नहीं। तो इससे यूज कैसे होगा, n की वैल्यू कितनी है, 10, यानी हमें 10 टर्म का सम फाइंड करना है। n की वैल्यू 10, वैल्यू पुट कर दी, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू कितनी 10, d की वैल्यू 5। ये कट हो जाए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये लो, इनका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4,
ये माइनस हो ही जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 इंटू 5। पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करना भाई, S10 4 प्लस पहले मल्टीप्लाई होगा, 9 5 जा 45, और 45 में 4 को ऐड कर देंगे, 45 में 4 को ऐड करेंगे कितना है 49 के 50 कर देते हैं जल्दबाजी में, 45 प्लस 4 50, ऐसा नहीं थोड़ा ध्यान से, 45 4 प्लस है कितना है 49। अब 5 कैसे मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, 4 क्या है 5 4 जा 20, 20 में 4 को ऐड करेंगे तो 24, यानी जो 10 टर्म का सम है कितना है 245 है। तो इस फार्मूले से इस तरह से अपने हम कितनी टर्म हो, 10 टर्म हो, 12 टर्म हो, 20 टर्म, उनका सम हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। और चलते देखो इसी टाइप से, अब फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है वो सब इसी टाइप से हमें सोल्व करेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन इसका, उसमें क्या बोलता है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये पी गिवन है हमें -37 -33 -29, और इसमें कितने टर्म का सम फाइंड करना है 12 टर्म्स का। तो देखो इसमें भी a की वैल्यू गिवन है -37, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, सेकेंड टर्म की वैल्यू -33 माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू -37, -33 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और यहाँ माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये प्लस की डिजिट है, ये माइनस की है, बताया हुआ है आपको कि जब भी एक प्लस की डिजिट और एक माइनस की तो हमेशा माइनस होगा, तो इसको माइनस कर देंगे, 37 और 33 को माइनस करेंगे तो 4, और किसका आया प्लस का, क्योंकि लार्जेस्ट डिजिट किसकी है प्लस की। कितने टर्म का सम फाइंड करना है 12 टर्म का, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू, एस एन गिवन नहीं है, सम फाइंड करना है। ठीक है ना। तो फार्मूला यूज कर रहे हैं हम एस एन का, यही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एस। एन कितने टर्म का सम फाइंड करना है हमें 12 टर्म का, एन की वैल्यू 12, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -37, एन की वैल्यू कितनी है 12 -1, डी की वैल्यू कितनी 4। वैल्यू सही तरह से पुट करना भाई, पहली मिस्टेक का वैल्यू पुट करने में कर देते हो, ठीक है ना। देखो 2 से 1 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ये तो आ गया 6, इनका मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस -37 टू जा 37 टू जा कितने हो जाएंगे 74, ये माइनस हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस का 11 इंटू 4 -74, 11 और 4 जा कितने हो जाएंगे 44, वही चीज ये प्लस और ये माइनस, एक प्लस की डिजिट आ गई एक माइनस की आ गई, तो क्या करोगे आप माइनस, तो इनको माइनस है तो 4 में से 4 0 7 4 3, किसका आएगा माइनस का। किस में ये मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं है तो भाई हाँ मल्टीप्लाई है ये ब्रैकेट का मतलब, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 6 का 30 से 0 सेम टू सेम 6 3 जा 18, यानी 12 टर्म का सम जो हो कितना है -180 है, इस तरह से। ठीक है ना। तो देखो सम वाले क्वेश्चन ही चलेंगे इसमें ज़्यादा, क्योंकि अपनी है ये 5.3 सम के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड क्वेश्चन पे, देखो उसको भी ध्यान से। थर्ड में क्या है, थर्ड पॉइंट वाला है अपना, है ना। फर्स्ट सीधे था सिंपल, सेकंड माइनस वाला, थर्ड आपको पॉइंट वाला गिवन है 0.6 0.7 1.7 सॉरी एंड 2.8। सम फाइंड करना है, कितने टर्म का सम फाइंड करना है 100 टर्म्स का, इनका सम फाइंड करना है। तो इसमें भी देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 0.6, कॉमन डिफरेंस कब आएगा हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, सेकेंड टर्म 1.7 फर्स्ट टर्म 0.6 माइनस 7 में से 6 1 पॉइंट है 1 में से 0 1, आगे कॉमन डिफरेंस ये क्या है नंबर ऑफ टर्म,
यानी n की वैल्यू, Sn हमें फाइंड नहीं है, वो फाइंड करना है हमें। Sn का फार्मूला पुट कर देंगे, Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू कितनी है 100, n की वैल्यू 100, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 0.6, n की वैल्यू कितनी 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया 50। इनका मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, 0.1 डिजिट के बाद में ये लो, 100 में से 1 माइनस करें तो कितना आएगा 99 इंटू 1.1, है ना। आगे देखो 50, पहले क्या करना है इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे, एक बार भूल जाओगे पॉइंट है, 11 का 99 से करते हैं तो 11 9 जा 99, वही करें, फिर 11 9 जा 99 और 99 में 9 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 8, 9 और 10 यानी 108, टोटल मल्टीप्लाई हो गया 1089। अब पॉइंट देखो यहाँ कितने डिजिट के बाद में, 1 डिजिट के बाद में ये लगा दिया मैंने, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट। अब इनको ऐड कैसे कर देंगे, प्लस बताया हुआ है, प्लस करना हो या माइनस करना हो पॉइंट वाली डिजिट को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ये लो, और प्लस 9 और 2 11, 1 के 8 और 1 9 और 1 10, 1 में 0 1 ये लो, 150 मल्टीप्लाई में ही आएगा, किससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम ये आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो देखो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको क्या आएगा इनका मल्टीप्लाई। देखो ये 0 सेम टू सेम लगाओ, अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 का 1 से 5, 5 का 0 से 0, 5 का 1 से 5, फिर 5 का 1 से 5, पॉइंट कितने डिजिट के बाद में 1 डिजिट के बाद में ये लो, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको ओनली हम क्या लिखेंगे 5505, बस ये इसका सम आ गया। पॉइंट का थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है ना, पॉइंट वालों को प्लस कैसे रख लेंगे, माइनस कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, वो थोड़ा ध्यान से। तो ये आ गया अपना थर्ड क्वेश्चन इसका फर्स्ट का। फोर्थ लेके चलते हैं। देखो सब 4 क्वेश्चन थे, इसमें चारों अलग थे, पहला सिंपल था, दूसरा माइनस वाला था, तीसरा पॉइंट वाला था। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो अपॉन वाला है, बटे वाला। तो अपॉन वाले में क्या करना है, देखो उसको कैसे सोल्व करना, मैथड यही चलेगा, वो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती रहती है, वो थोड़ा ध्यान से। ये है 1/15, 1/12, 1/10। कितने टर्म का सम फाइंड करना है हमें, 11 टर्म का, इनका सम फाइंड करना है। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, ए की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कब है, जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे हम माइनस, सेकेंड टर्म 1/12, फर्स्ट टर्म 1/50। अब इनका क्या लेंगे एलसीएम, सीधे माइनस नहीं होता है कौन वाली डिजिट, ना तो सीधे प्लस होती है ना ही सीधे माइनस। एलसीएम लेके आते हैं, एलसीएम लेने नीचे वालों का लिया जाता है एलसीएम डिनोमिनेटर का। पहले किससे डिवाइड होगा, ये 2 से, 2 6 और 12, 15 तो नहीं होगा ना। अब किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 3 जा 6, 15 नहीं होगा। अब क्या होगा, 2 से नहीं होगा। अब किससे होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब किससे होगा, 5 से, 5 1 जा 5। अब इनका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 60। तो देखो अपॉन लाइन लगा के एलसीएम नीचे, जो एलसीएम आया इसको नीचे वाले डिजिट से डिवाइड कर देंगे। 60 को 12 से डिवाइड, 12 के टेबल में आता है, कितने में आता है 5 पे, 12 5 जा, और इस 5 का 1 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5। इसे अब एलसीएम को इस 15 से डिवाइड कर देंगे, नीचे वाली डिजिट से डिवाइड, जो आ जाए उसको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई। तो 60 15 के टेबल में आता है, कितने पे आता है 4 पे, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, बस। अब माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस कितना आ जाएगा भाई
1, ये लो 1/60। कितने टर्म का सम फाइंड करना है हमें? 11 टर्म का। तो एसएन का फार्मूला यही लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1/2d। वैल्यू पुट करते हैं। एस एन कितने टर्म का? 11 टर्म का। n की वैल्यू 11, तो इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1/15। n की वैल्यू कितनी है? 11। d की वैल्यू कितनी है? 1/60। और देखो इनको 11/2 इसका मल्टीप्लाई, जब इसका अपॉन वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो इसका ओनली ऊपर वाले से होगा मल्टीप्लाई, नीचे वाले डिजिट से नहीं होगा। नीचे वाले से कब होता है? जब इसके नीचे कोई डिजिट होती, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का नीचे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई। लेकिन नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसका ओनली ऊपर वाले से। 2 1 जा 2 अपॉन 50। मेथड वही चल रहा है। देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, 11 में से 1 माइनस में कितना आ जाएगा? 10, और ये 1/60। वही पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। या तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यदि ये कट होता है तो कट कर सकते हैं। जैसे ये कट हो गया, मैंने कट कर दिया। यहाँ 11/2 2/15, 1 का 1 से 1 1 जा 1 अपॉन 6 11। अब वही अपॉन वाले डिजिट है तो सीधे तो ऐड होंगे नहीं, इनका एलसीएम सीधे ही पता लगा सकते हो कि 15 और 6 है। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जो इन दोनों की टेबल में आती हो, जो 15 के टेबल में भी आती हो, 6 के टेबल में भी आती है क्या? कोई डिजिट याद हो तो टेबल भी करंट होनी चाहिए। 30 जो 15 के टेबल में भी आएगी और 6 की टेबल में भी आएगी, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अब लेके भी देखते हैं। देखो 15 और 6 का पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 3 से होगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 5 से 5 1 जा 5, इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आ गया ना 30। तो सीधे पता लगा सकते हो कि जो भी डिजिट जो है इन दोनों टेबल में आए वही क्या होगा? इनका एलसीएम। अब 30 को 15 से क्या कर देंगे? डिवाइड। एलसीएम को नीचे वाले डिजिट से डिवाइड, तो कितने पे होगा? 2 पे। इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस का साइन। अब इस एलसीएम को 6 से डिवाइड कर देंगे, कितने पे आता है 6 के टेबल में? 5 पे। इस 5 का 1 से 5 1 जा 5, इनको प्लस कर देंगे। इलेवन बाई 2, 4 और 5 कितना? 9 अपॉन 30। अब या तो ऊपर वाले डिजिट का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो, नीचे वाले का नीचे वाले से, या ऊपर नीचे कुछ कट होता हो, कैसे भी ऊपर नीचे, तो हम कट कर सकते हैं। जैसे ये कट हो जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। अब तो नहीं कट होगा। अब मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33, 2 10 जा 20, यानी 11 टर्म का जो सम है वो कितना आ गया? 33 अपॉन 20। इस तरह से अपॉन में था इसलिए अपॉन में ही आंसर आ गया, इससे पहले वाले का पॉइंट में था इसलिए पॉइंट में आंसर आ गया, है ना। जैसा भी है क्वेश्चन, यानी मेथड आपका सेम चलेगा। तो ये आपके फर्स्ट के कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने क्या फाइंड किया था? इन सभी क्वेश्चनों में सम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, उसमें भी हमें सम फाइंड करना है। उसमें 3 क्वेश्चन है, तो उसमें देखो उसमें क्या है, क्या गिवन है, करना सभी फाइंड है, लेकिन क्वेश्चन कैसे गिवन है वो देखो। जब समझाए तो बुक साथ में रखा करो भैया आप लोग, ठीक है ना। ये बुक होगी, ये तो क्वेश्चन देखोगे, इनका आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं यदि एक एक क्वेश्चन लिखूंगा तो लिखने में टाइम लग जाएगा अपने, तो है ना। समझाएंगे ओके, क्वेश्चन लेंथी होते हैं इसलिए। देखो ये है क्वेश्चन फर्स्ट, 7 + 10 1/2 + 14 + डैश 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 + 84, इनका सम फाइंड करना है। ए पे गिवन है, ये क्या फाइंड करना है? करना सम ही फाइंड है, लेकिन करेंगे कैसे? इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। चलो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो फाइंड कर सकते हो वो तो कर ले। सेकंड टर्म की वैल्यू
10 1/2, फर्स्ट टर्म 7, मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल में चेंज कर लेंगे। कैसे? 2 का 10 से मल्टीप्लाई, 2 10 जा 20, और 20 में 1 को ऐड करेंगे तो 21/, इसको कैसे 1 लगाओ, एलसीएम 2 आएगा 2 और 1 का, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 का 21 से मल्टीप्लाई 21, माइनस 2 से 1 को डिवाइड करेंगे 2, 2 का 7 से, 2 7 जा 14, और 21 में से 14 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा भाई, 7/2। ये क्या है? अभी जब तो हमें नंबर ऑफ टर्म गिवन थी, अब क्या है ये? अब तो नंबर ऑफ टर्म नहीं है, अब तो कौन सा क्या है ये? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन या तो an या फिर l भी लिख सकते हो लास्ट टर्म को, ठीक है ना? जो लास्ट टर्म है उसको an या फिर l से शो कर सकते हो। अब हमें फाइंड क्या करना है? सम फाइंड करना है। ऐसे तो कौन से फार्मूले से होगा? तो इसको देखोगे l आ गया अभी, l वाले फार्मूले से होगा सीधे। सबसे पहले दिमाग में ये आता है, हाँ l दिखाई देगा लास्ट टर्म, तो छोटे वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। हो जाएगा क्या? देखें तो देखो क्या क्या चाहिए इसमें, n की वैल्यू चाहिए क्या मुझे? यहाँ कहीं भी n की वैल्यू गिवन है क्या? कितने टर्म है ये नंबर ऑफ टर्म? नहीं गिवन, तो कैसे हो जाएगा? हाँ मुझे a फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, 2 तो गिवन है, लेकिन जो थर्ड चीज है नंबर ऑफ टर्म वो नहीं गिवन, तो फाइंड कैसे हो जाएगा? अब दिमाग में आएगा, उस दूसरे वाले फार्मूले से हो जाएगा, उसको लिखते हैं। दिमाग तो चलता ही है ना? लास्ट टर्म देखे लास्ट वाले से, चलो सर ने बोला n नहीं गिवन, तो पहले वाले से हो जाएगा। तो पहले वाले में देखो क्या क्या चीज चाहिए, n इसमें भी आ गया, इसमें भी चाहिए, लेकिन मेन चीज तो वही है, n ही पता होता तो उससे ही निकाल लेते। n इसमें भी नहीं पता, a वो तो गिवन है, कॉमन डिफरेंस वो भी पता है। तो मेन चीज क्या है कि दोनों फार्मूले में n तो हमें चाहिए, लेकिन n हमें गिवन नहीं है। n गिवन हो तो मैं इस वाले फार्मूले से फाइंड कर सकता हूँ सम, और इससे भी फाइंड कर सकता हूँ। तो मेन चीज सबसे पहला काम हमें क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू फाइंड करनी। अब वो किससे आएगी? है ये भी है, तो भाई वो किससे आएगी? जो आपने 5.2 में n टर्म वाला फार्मूला यूज किया था, याद हो तो। कैसा ये यूज हो गया? तो मैंने बताया था भाई ये तो यूज होगा, ये नहीं है कि जो हमने कर लिया वो यूज नहीं होगा। है आपने छोटी क्लास में प्लस माइनस कर लिए तो कब तक यूज नहीं होते क्या? होते हैं ना। तो वही चीज़ है भाई, जो चीज़ सीख ली वो आगे यूज होगी, है ना? तो इससे मैं इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे थे? 5.2 में करते। देखो ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 84। ए की वैल्यू कितनी है? 7। एन नहीं गिवन। डी की वैल्यू कितनी है? 7/2। वही ये प्लस में है, इस साइड पास करें तो किस में आ जाएगा? ये माइनस में। ये लो n-2 7/2। 84 में से 7 को माइनस करें तो कितना है? 7/2। ये मल्टीप्लाई में इसको इस साइड लेके आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, यानी 7/2 था तो क्या हो गया? 2/7। अब ये कट भी हो जाएगा, sin 1 जा 7, sin 1 जा 7, sin 1 जा 7। अब इनका मल्टीप्लाई 11 2 जा 22, n-1। -1 को इस साइड पास करें तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का, और प्लस करेंगे तो 23। नहीं, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 23। जब नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड कर ली तो आप कोई सा फार्मूला यूज कर सकते हो, चाहे तो लॉन्ग वाला चाहे शॉर्ट वाला। तो लॉन्ग रूट पे तो क्यों जाएंगे हम, शॉर्ट पे चलते हैं। और आजकल तो वैसे भी शॉर्ट का जमाना है, जितना शॉर्ट मिले कम है। नहीं, n की वैल्यू कितनी? 23, यानी हमें 23 टर्म का सम फाइंड करना है। n की वैल्यू 23/2। a की वैल्यू कितनी है? 7। l की वैल्यू कितनी? 84। कट तो नहीं हो सकता ना ये, तो ये सेम टू सेम, इनको प्लस कर देंगे। 84 में 7 को प्लस में कितना आ जाएगा? 91। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 91 का 23 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। इसका 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 7 2 9, 8 2 10, यानी कितना आ गया? 2093/2। डिवाइड और करते हैं, देखो इसको, है ना?
2093 को किससे 2 से 2 1 जा 2 ये 0 ऊपर 9 2 4 जा 8 1 ऊपर से 3 2 6 जा 12 ये लो। अब ये मिक्स में था तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, पहले तो ये लिखेंगे हम, यही आया अपना तो आंसर। रिमाइंडर कितना बचा है 1, इसको ऊपर, जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे। ये तो मिक्स फ्रैक्शन। और पॉइंट पे लिखना है तो पॉइंट लगाओ 0 2 5 10 तो फिर ये आ जाएगा। तो आप किस में भी लिख सकते, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो चाहे सिंपल पॉइंट में पूरा डिवाइड करके, ठीक है ना। तो मेन चीज ये है कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। उसके बाद आप चाहे लॉन्ग वाला फार्मूला यूज कर लो चाहे शॉर्ट वाला, दोनों से हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। और चलते हैं, देखो इसके सेकंड पे वो भी इसी तरह से अब है, इसी तरह से पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद हमें सम फाइंड करना है। तो देखो सेकंड में ये है 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस 10, सेम ही ए की वैल्यू गिवन है 34। कॉमन डिफरेंस, जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी अपने पास में 32, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 34, और 34 में से 32 को माइनस करें तो -2, माइनस क्या है लार्जेस्ट डिजिट माइनस की है। ये लास्ट टर्म यानी कि या तो an या l, वही सम फाइंड करना है। n तो गिवन नहीं है तो पहला काम n फाइंड करने का, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये यूज होगा बीच बीच में, देखना कई क्वेश्चन होंगे। an की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 34, n गिवन नहीं है, d की वैल्यू कितनी है -2, 34 प्लस में है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस में इंटू -2, 34 में से 10 को माइनस करें तो 24, और ये इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, ये लो डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाले डिजिट कहाँ थे डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, -1 को इस साइड पास करें तो कितने हो जाएगा प्लस में, और 12 में 1 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 13, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 13। अब इनका क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है, वही शॉर्ट वाला फार्मूला वही यूज करते हैं, n/2 a प्लस l, n की वैल्यू 13, ये दो n की वैल्यू 13, a की वैल्यू कितनी है 34, l लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 10, ये तो कट नहीं होगा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम इनको प्लस कर देंगे। 34 में 10 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा भाई 44, अब तो कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये हो गया 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 2 कैरी, 13 2 जा 26, 26 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 28, यानी 13 टर्म का सम कितना है 286। बस इस तरह से, ठीक है ना। पहले n की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर हम सम फाइंड कर लेंगे। और देखो आगे एक और है इसका, वो भी करते हैं अपने, जिससे अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज, और सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है उसको अपने कल स्टार्ट किया, तो उसमें ओनली थर्ड में 10 क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो उसको कोशिश करें कल कोई 10 क्वेश्चन करने से एक साथ ही हो जाए, तो आधे आज हो आधे कल हो, फिर ऐसे सही सिस्टम नहीं बैठेगा, इसलिए उसको हम कल कर लेंगे एक साथ कंप्लीट। तो ये एपी गिवन है, नेक्स्ट में थर्ड में -230, तो ये देखो इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके सेकेंड टर्म की वैल्यू -8 माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू -5, ये लो ब्रैकेट ओपन, -8 माइनस माइनस
प्लस, एक प्लस की डिजिट है एक माइनस की, तो माइनस होगा। 8 में से 5 माइनस कर कितना आएगा 3, वो भी किसका, माइनस का। वो क्या है अपने पास में लास्ट टर्म ए एन या फिर एल, है ना। सम फाइंड करना है हमें, वही सेम चीज, वही ए एन का फार्मूला यूज कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या वैल्यू अपने पास -230, ए की वैल्यू कितनी -5, एन गिवन नहीं है, डी की वैल्यू -3, माइनस में है, इक्वल से इस साइड पास करोगे तो प्लस, ये सेम टू, अब ये प्लस की डिजिट ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस 230 में से 5 को माइनस करें कितना आ जाएगा 225 माइनस का आएगा। फिर लार्जेस्ट डिजिट किसकी है, माइनस की। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ जाती है भाई, डिवाइड में ही है। कहाँ जाती है, डिवाइड में, ये चलेगी डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड, 3 1 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 5 15, 75 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड पास करोगे तो किसका हो जाएगा प्लस, और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू 76। अभी तो क्या फाइंड करना है हमें, सम, सम वही शॉर्ट वाले फार्मूले से, n/2 a प्लस n, n कितने टर्म का करना है हमें फाइंड, 76 टर्म का, यानी n की वैल्यू कितनी 76, a फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी भाई 5, तो ये लो इसको सही तरह से लिखते हैं, ये लो कोई माइनस का 5 ब्रैकेट में लिख लो पहले। l लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है -230, ये तो कट हो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचेगा रिमाइंडर 16, 2 8 जा 16, इधर ब्रैकेट ओपन करते हैं -5 प्लस माइनस माइनस। अब देखो दोनों डिजिट किसकी है, माइनस की, जब दोनों डिजिट माइनस की तो डिजिट ऐड हो जाएगी, साइन किसका आएगा, माइनस का। 230 में 5 को ऐड कर 235, अब तो मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, और 235 का किससे 38 से, तो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 2, 8 2 जा 16 और 2 18, 3 से 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 से 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, प्लस 0 8 और 5 3 9, यानी कितना आ गया 8930, यानी 76 टर्म का सम कितना है माइनस का 8930। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन में पहले क्या काम करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, उसका उसका सम फाइंड करना है। तो ये आपके 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको आगे लेकर चलेंगे एक्सरसाइज को 5.3 को ही, जिसका थर्ड क्वेश्चन कल बताएंगे, उसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको कल में कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, और जिसका वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।